तो सबसे पहले हम आज स्वागत करते हैं प्रशांत जी का, जो कि एक मरीन इंजीनियर है और लातूर महाराष्ट्र से है। तो आज वो हमें बताएंगे कि मरीन इंजीनियरिंग में कैसे करियर किया जा सकता है। तो प्रशांत जी, थोड़ा सा हमें बताइए आपके बारे में। आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से आपका बेसिक एजुकेशन कंप्लीट किया है? Sir, my name is Prashant Boje. Basically, I am coming from Latur, Maharashtra. I have मैंने मेरा इंजीनियरिंग बेसिकली मैकेनिकल फील्ड से किया है, बट आफ्टर दैट I will join merchant navy, so that I have done my one pre-sea training course named as a GME, Graduate Marine Engineering. तो आपने जीएमई ये कोर्स किया है, ये कोर्स कितने साल का होता है? बेसिकली ये कोर्स ओनली 12 मंथ्स का होता है। ओके, और ये किस इंस्टीट्यूट से किया है सर आपने ये कोर्स? मैंने ये कोर्स कोयम्बतूर मरीन इंस्टीट्यूट से किया है, जो कि बेसिकली लोकेटेड इन कोयम्बतूर। ओके, कोयम्बतूर से आपने किया है। कोई स्पेसिफिक रीजन रहा था वो समय में कोयम्बतूर का से करने के लिए? महाराष्ट्र में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है ये कोर्स के लिए? यस 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 सर, महाराष्ट्र में बेसिकली 4 to 5 ऑप्शंस है, जो कि इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जाने जाते हैं। उसमें सबसे टॉप में आता है एंग्लो ईस्टर्न, उसके बाद आता है ग्रेट ईस्टर्न, उसके बाद आता है समुद्रा इंस्टीट्यूट, एंड उसके बाद आता है जो कि डेक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एज अ कैप्टन जो बनना चाहते हैं, उनके लिए तोलानी इंस्टीट्यूट, जो कि बेसिकली पुणे में लोकेटेड है। ओके ओके, धन्यवाद जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए? क्या हम 12वीं के बाद 12th के बाद भी ये ज्वाइन कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग के बाद कर सकते हैं? क्या एलिजिबिलिटी है इसकी? सर बेसिकली ये मर्चेंट नेवी फील्ड बहुत लोगों के लिए है, एज अ ऑफिसर लेवल एंड क्रू लेवल। For officer level, you have to pass graduation, and for crew member, you have to pass 10th or 12th, both. ओके, मतलब दो लेवल की एंट्रीज है यहाँ पे। मतलब Yes, sir. 12th के बाद आप कर सकते हैं और आप इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकते हैं। हाँ सर, तो बट 12th के बाद डिफरेंस करने ये है में कि और हाँ, जब बोलिए आप बोलिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आप एज अ ऑफिसर लेवल पे एंट्री करते हो, और 10th और 12th के बाद आप एज अ क्रू मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसमें सैलरी रेंज में कुछ अंतर आता है 12th के बाद ज्वाइन करने में और इंजीनियरिंग के बाद करने में? यस सर, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आफ्टर ग्रेजुएशन आप सब ऑफिसर बन जाते हैं, और ऑफिसर का बेसिकली पेमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा एज कंपेयर टू क्रू मेंबर। इसमें कोई एज लिमिट होता है? और 12th यस में सर, यस मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है क्या इसमें? यस सर, यस। एज लिमिट इज 28 years फॉर एंटरिंग इनटू द मरीन इंजीनियरिंग फील्ड। मतलब आप जब ज्वाइन कर रहे हैं मरीन इंजीनियरिंग को, मतलब कोर्स के बाद आप जॉब करने के लिए ज्वाइन हो रहे हैं, तब आपका एज 28 होना जरूरी है? यस सर, या यस। 28 से पहले एंट्री होना जरूरी है? 28 से पहले हम जॉब ज्वाइन करना चाहिए, ओके, मतलब हमारा 28 से पहले एजुकेशन आप। बिफोर 28 कंप्लीट होना चाहिए। ओके ओके। और इसका फीस स्ट्रक्चर कैसे रहता है? ये कोर्स का फीस कितना होता है? Sir, basically, this course is starting from 1 lakh. As a crew member, there are 3 main departments in that marine engineering field, called as merchant navy. First is engine department, second is deck department, and third is galley department, like kitchen. जैसे ओके आप हम सब बोलते हैं किचन, उसको मरीन कल्चर में गैली बोलते हैं। तो एज अ इंजीन डिपार्टमेंट में हम लोग 12th के बाद 10th के बाद डिप्लोमा करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12th के बाद मरीन इंजीनियरिंग करके ज्वाइन कर सकते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके उसके बाद एक 1 ईयर का कोर्स होता है जीएमई नाम का, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। उसे प्री सी ट्रेनिंग भी कहा जाता है, उसके थ्रू भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके बाद आता है और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आप लोग इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर भी बन सकते हैं इसमें। फॉर दैट इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा दोनों करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आपने जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था जीएमई, तो उस इंस्टीट्यूट की क्या फीस है? यहाँ पे सर 3 लाख फीस है, 3 लाख 3 पर लाख ईयर। इंक्लूडिंग अकोमोडेशन वगैरह है ऑल या ऑल सिर्फ सर, ओनली ऑल ट्यूशन? ऑल। ऑल इंक्लूसिव है 3 लाख यस सर, रुपीज। यस। और इसका कोई एग्जाम वगैरह सेपरेट होता है या बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग के परसेंटेज या एडमिशन होता है? सर सम ऑफ मतलब मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट इनका एंट्रेंस एग्जाम लेके ही कैंडिडेट चूज करते हैं, एंड सम ऑफ डायरेक्टली लेते हैं। ओके, बोर्ड परसेंटेज पे भी लेते हैं। यस, यस। बट फॉर दैट क्राइटेरिया इज 60% इन पीसीएम एंड 50% इन 10th एंड 12th इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, तो ये मैंडेटरी है कि 12th में आपको या 60% होना जरूरी है। इसके अलावा और सर इंग्लिश और में? एक मेन चीज है इसमें कि आपका फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इसमें मेन है ओके, आई आई प्रॉब्लम, मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, उसका आई साइट 6/12 होना चाहिए। ओके। और प्रशांत जी बताइए कि अभी आप अपना कोर्स खत्म करके कौन सी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं और वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है और क्या वर्क कल्चर रहता है, कितनी आवर्स की जो ड्यूटी रहती है और क्या पैकेजेस ऑफर होते हैं? सर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं चाहूंगा कि मैं बीएसएम शिपिंग ज्वाइन कर रहा हूँ कंपनी। वहाँ पे ओके, एज अ इंजन कैडेट मुझे मुझे मतलब ऑल जो कोई इंजन कैडेट ज्वाइन करता है उन्हें एक्चुअल में पेमेंट उनका डॉलर में कंसिडर होता है, ओके, नॉट इंडियन ओके, रुपीज। तो ओके, स्टार्टिंग है $500 से, एंड ओके, आफ्टर दैट 6 मंथ कंप्लीटेड हमें एक एग्जाम देना होता है फॉर अ प्रमोशन। उसे ओके। कहते हैं क्लास 4 एग्जाम। उसके बाद हम लोग हम्म। डायरेक्टली क्लास 4 ऑफिसर बन जाते हैं, और उनका पेमेंट होता है अराउंड $1,500 कंपेयरिंग टू ओके, इंडियन अगर रुपीज। हम आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तो साल का ये 20-22 लाख आराम से बनेगा। आराम से सर। ये मिनिमम फ्रेशर्स के लिए एंट्री है समझो। यस, यस सर। तो मतलब स्काई इज द लिमिट, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से ये सैलरी रेंज भी बढ़ती जाएगी, राइट? यस सर, एज अ इंजन कैडेट अराउंड 50 to 70,000 इन इंडियन रुपीज, एंड एज अ चीफ इंजीनियर और कैप्टन और मास्टर उनका पेमेंट होता है अराउंड 10 to 15 lakhs पर मंथ। पर मंथ यू आर टॉकिंग अबाउट, पर मंथ? यस सर, यस। यस। जब तो आप आपका क्या कैप्टन या कहना है? चीफ इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको अराउंड 10 to 15 लाख एज पर योर एक्सपीरियंस आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। अभी पुणे, बैंगलोर और मुंबई जैसी सिटी में सारे इंजीनियर्स आईटी की तरफ भाग रहे हैं। तो आपका क्या कहना रहेगा कि जो बच्चे आईटी की तरफ नहीं जा पा रहे, तो क्या ये अच्छा ऑप्शन रहेगा मरीन इंजीनियरिंग? यस सर, क्योंकि बहुत लोगों को बस पैसा कमाना है। बहुत लोगों को मतलब सबको ही पैसा चाहिए, बट कुछ लोग कंप्यूटर में वीक होते हैं, कुछ लोगों को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ लोग ऑन द फील्ड जाके वर्क करना चाहते हैं बट उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अभी जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी कम होती जा रही है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो हम सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री में चले जाए, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता। तो मरीन इंजीनियरिंग या मर्चेंट नेवी ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम ग्राउंड टू ग्राउंड में जाके वर्क कर सकते हैं एज अ फील्ड वर्क, और उसके जो फायदे हैं वो भी अलग है। आप फ्री में होल वर्ल्ड ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आपको ऑफिसर लेवल का ये मिलेगा, बाद में रेस्पेक्ट मिलेगा, और सबसे मेन चीज है पैसा भी मिलेगा, वो भी सैलरी टैक्स फ्री होता है सर।
मतलब आप जो सैलरी लेंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाती है? नहीं नहीं सर। तो अभी मेरे जानकारी में जो कोई 15 से 20 लाख रुपए कमा रहा है तो साल के 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम वो टैक्स भरता है। अगर कोई आईटी यस इंजीनियर यस है सर। और खुला से 20 लाख रुपए कमा रहा है तो 2.5 से 3 लाख रुपए वो मिनिमम टैक्स दे रहा है पे करता गवर्नमेंट है, को। तो यस ये भी यस। एक एडवांटेज रहेगा मरीन इंजीनियर के लिए। यस सर। और दूसरा एडवांटेज होगा वो फ्री में होल वर्ल्ड ट्रैवल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वर्ल्ड वो एक्सप्लोर कर सकता है, नई नई चीजें जान सकता है। यस तो यस। एंड ये अनदर फैमिली सर, में जो नए नए कल्चर सीखना हमें वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि एक शिप पे पूरा इंडियन क्रू नहीं रहता है। हर एक कोई इंडियन रहेगा, कोई चाइनीज रहेगा, कोई जापानीज रहेगा, तो उनके साथ रह के उनका कल्चर सीख सकते हैं। सब नए नए थिंग्स हम अडेप्ट कर सकते हैं उनसे। तो एक बार आप शिप पे एंट्री करने के बाद लगभग कितने दिनों का जर्नी होता है? कितने दिन आपको घर से दूर रहना होता है? सर बेसिकली 6 मंथ उसका मिनिमम क्राइटेरिया है। ओके। और आप करना मतलब चाहे तो आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, मतलब एक बार मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ड्यूटी आवर्स जो होते हैं तो उसमें कितनी बार मंथली फ्रिक्वेंटली आप घर पे जा सकते हो? तो नहीं कैसे सर, रहती है ड्यूटी? जब आप एक बार शिप ज्वाइन कर लिए तो उसके बाद आफ्टर 6 मंथ ही आप घर जा सकते हो। उसके बीच में नहीं जा सकते। अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही आप घर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो मैरिड लोग होते हैं तो उनके लिए कई दिक्कत आती होंगी, फैमिली से दूर रहना, थोड़ा सा डिटैच होते होंगे वो फैमिली से, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल होता है। बट जब हम लोग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर बन जाते हैं, तो उनके लिए फैमिली भी हम लोग ले जा सकते हैं शिप पे साथ में। मतलब फैमिली भी अलाउड है? अगर आप एक यस यस। अच्छे रैंक के ऑफिसर हैं तो फैमिली भी आपके साथ रह सकती है? यस यस सर। एज अ सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर या कैप्टन आप बन गए हो, तो आप फैमिली भी ले सकते हैं साथ। तो इस रैंक का ऑफिसर बनने के लिए लगभग कितना समय लगता है? सर समझो एज अ किसी फ्रेशर इंजीनियर टू में चीफ इंजीनियर और कैप्टन, हमें लगभग पहले तो 6-7 साल में बन सकते थे, लेकिन अभी 10 साल अराउंड लग जाते हैं। ओके, तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसका फील्ड का, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 24 ईयर्स में अगर इंजीनियरिंग कर लेता है और 1 साल का कोर्स करता है तो एट द एज ऑफ 25th ही इज एंटरिंग इन दिस फील्ड। तो यस पाँच यस। छह साल बाद मतलब हमारे यहाँ शादी की उम्र लगभग 29-30 ही है यस यस सर। आज एवरेज में। तो उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इस फील्ड में। यस सर यस। एंड सर, इसका यस। मेन एडवांटेजेस ये भी है कि 6 मंथ जॉब, 6 मंथ हॉलीडेज। ओके, मतलब साल में 6 महीने आपको छुट्टी रहेगी? यस सर यस। तो ये और काफी ऐसा बड़ा एडवांटेज है। होल वर्ल्ड में ऐसा कौन सा भी फील्ड नहीं है जहाँ पे इतना छुट्टी एक साथ मिलता है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आईटी फील्ड में भी जिस फील्ड का अभी बूम चल रहा है उसमें भी 60 to 80 डेज के अलावा कोई अदर छुट्टी नहीं मिलती, जो सैटरडे नहीं सर। संडे है वो छोड़ के। तो इतना बड़ा छुट्टी किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा। तो काफी अच्छा करियर इसमें बन सकता है। जितनी हमारी बातचीत हुई इससे हमें ये पता चल रहा है कि 4 साल के इंजीनियरिंग के बाद अगर हम 1 साल का कोर्स करते हैं, कई सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो आज प्लेसमेंट नहीं हो पाया उनका इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो ये एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए आप बता रहे हैं, राइट? यस सर। और कुछ आप बताना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी जस्ट फाइनल ईयर में है, तो कुछ एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए उन्होंने किसी यस इंस्टीट्यूट के बारे में? सर। यस सर यस। बेसिकली सर, एंग्लो ईस्टर्न जो कि सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वो साल में आई थिंक 3 बार एग्जाम लेता है। और उसके लिए सिलेबस भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। जो कुछ हमारा इंजीनियरिंग में ही है वही सिलेबस पे वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। और उसका भी अराउंड 80 स्टूडेंट का क्राइटेरिया है पर बैच। यहाँ यहाँ ओके। पे एज पर इंजीनियरिंग जैसा कितना भी स्टूडेंट अलाउड नहीं करते। और इनका होल कंट्रोल है डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग इंडिया, जो जाना जाता है डीजी शिपिंग इंडिया नाम से।
मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है इसके ऊपर। यस यस सर। और और आप पूरे एडमिशन इंडिया लेना है में तो ओनली डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में ही लेना, इंस्टीट्यूट में। बहुत सारे फेक ऐसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो वो बोलते हैं कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो फेक होते हैं। ओनली डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में ही आप ये लेना एडमिशन। हाँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। ओनली सर डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में ही एडमिशन लेना है। ओके ओके, तो इसमें कुछ फ्रॉड भी हो सकते हैं, कुछ यस यस सर। इंस्टीट्यूट डीजीसीए अप्रूव्ड नहीं है तो उसमें एडमिशन आपको नहीं लेना है। जो भी स्टूडेंट आज ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट डीजीसीए अप्रूव्ड है या नहीं, ये डीजी आपको चेक डीजी करना सर, है। डीजी 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 अप्रूव्ड। डीजी अप्रूव्ड है या नहीं, ये आपको चीज चेक करना है। यस। और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ जो फैक्ट्स है, जैसे कि आप कितने साल की सर्विस इसमें कर सकते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे गवर्नमेंट में, नेवी में, आर्मी में लिमिटेड सर्विस होता है 15 या 20 साल का, तो 15 या 20 साल का ही करियर इसमें होता है। तो इस फील्ड में बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो ये क्या ये सच है कि सर्विस 10-15 साल ही होता है? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ मर्चेंट नेवी में आप अराउंड 60 इयर्स तक तो आराम से सेल कर सकते हैं। अगर सपोज आपको 2 साल आपने सर्विस किया और आपको कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर से शिप ज्वाइन करना नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 साल ब्रेक ले लिया आपने और उसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जो लोग मल्टीपल बोल टाइम पे आप एंट्री कर सकते हो, हाँ, बीच में सब अगर आपने सपोज आपने आपने सर अभी 5 साल 10 साल सेलिंग किया, उसके बाद आपने 5 साल का ब्रेक लिया, उसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो एज पर प्रशांत जी, काफी काफी जानकारी हमें मिली है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। आई होप कि जो बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही या अच्छी कंपनी अच्छा पैकेज नहीं मिल पा रहा है, अगर वो 1 साल एक्सटेंडेड अभी पढ़ाई करते हैं और एक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उनका अच्छा करियर बन सकता है। थैंक यू प्रशांत जी फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम।